हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप और आपके पर्सन के बीच तो दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों साथ रहें। ऐसे लोग भी हैं आप दोनों के बीच जो जलते हैं आपके रिश्ते से, आप दोनों के प्यार को देखकर जो जल रहे हैं और नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे, आप दोनों साथ रहें। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, मन में कुछ और है। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि ये इंसान सच को स्वीकार करना नहीं जानता। इनका ऐसा है कि अपनी गलती ना मानना है, ना ही सत्य को ये स्वीकार करते। इनको पता है आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इस चीज़ को मानना नहीं चाहते। और ये इंसान ऐसे हैं, बातें भी बहुत छुपाते हैं और झूठ भी बहुत बोलते हैं। और ऐसा है कि अपनी गलती ये इंसान मानते भी नहीं हैं। इनको समझ में भी आता है कि कहाँ पर ये गलत है, लेकिन ये किसी के सामने ऐसा है कि अपने आप को गलत साबित होने देना नहीं चाहते। और ये इंसान कैसा है गाइस, ये देखने में चाहे जैसे भी हो, लेकिन बातचीत में बहुत ज़्यादा चालाक है, जिसकी वजह से क्या है आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इनकी बातों से जान पाना मुश्किल है गाइस कि इनके मन में क्या चल रहा है और ये बोल क्या रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ, इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये इंसान का वही है कि बातों के धनी है, अपनी बातों में लोगों को फंसाना जानते हैं। और यही आपके साथ भी किया है, इनकी बातों में ही आप आए हैं ताकि इनमें कह दीजिए तो बहुत ज़्यादा गुण है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये इंसान में गुण जितने नहीं हैं जितने चालाक ये बात करने में है। तो बातों से क्या है, ये फंसा लेते हैं लोगों को। इनको पता है कि किसके सामने क्या बोलना है, कौन किस चीज़ से प्रभावित होगा, इस चीज़ को ये पहले समझ लेते हैं, तब फिर बातचीत शुरू करते हैं। इस इंसान का हाल आपके लिए ऐसा है गाइस कि ये ना ही आपका पूरी तरह से साथ दे रहे हैं, ना ही पूरी तरह से आपको जाने दे रहे हैं। ये किसी तरह से आपको अटका कर रखे हुए हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर ना ही आपकी जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं, ना ही इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड लेना चाह रहे हैं, ना ही किसी तरह से कोई इनकी ऐसी एक्टिविटी दिखाई देती कि आपके लिए कुछ करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इनका यही है कि जहाँ देखेंगे कि आप इनसे दूर हो रहे हैं तो किसी तरह से आकर फिर से अपनी बातों में आपको फंसाएंगे। फिर आप ऐसा है कि रुक जाते हैं कि आपको यही रहता है कि हाँ ये भी प्यार करते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से आपके साथ देने की बारी आ रही है, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी लेने वाली बात है, तो वहाँ पर ये इंसान कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनका जरा ऐसा है गाइस कि आप इनके साथ रिश्ते में बने भी रहें और इनसे ऐसा है कि किसी तरह से कमिटमेंट वगैरह की भी बात ना करें, किसी तरह से फ्यूचर की कोई बात ना करें। जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ये ऐसा चाहते हैं। और दूरियां चाहे जितनी भी बढ़ गई हों आप दोनों के बीच, ये इंसान अभी भी आपको भूले नहीं हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। पर वही है कि एक्शन लेने की बारी आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। और आप जितने ज़्यादा इमोशनल हैं उतने ही ज़्यादा आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं। ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं और इनको यही लगता है कि इस रिश्ते में को आगे ले जाना मुश्किल है। हाँ, अगर ऐसे रिश्ते में आप रहना चाहें जो जैसा चलता रहा है पास्ट में भी, कि आप इनके साथ तो थे रिलेशनशिप में पर कोई फ्यूचर नहीं था इस रिश्ते का, ये आप भी समझ पाते थे और इनको भी ये तो पहले से ही पता है। और आज भी इनको यही लगता है कि इस रिश्ते में अगर ये वापस आते भी हैं तो फ्यूचर कुछ भी नहीं है इस रिश्ते का। और पास्ट को बहुत ज़्यादा ये याद करते हैं गाइस। पास्ट में हो सकता है आपके कोई लड़ाई झगड़े हुए या ऐसी कोई घटना हुई है जिसको ये भूल नहीं पाए। यहाँ पर ज़्यादातर यही दिखाई देता है कि कोई लड़ाई झगड़े हुए और आपने कुछ ऐसे शब्द इनको बोले जो इनको चुभ गए हैं। और उसको जब ये याद करते हैं तो इनको लगता है कि आप इनके लिए सही इंसान नहीं हैं, क्योंकि आपका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है और ये इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी चीज़ से ये डरते भी हैं, क्योंकि गुस्से में आप कुछ भी नहीं सोचते, जो मन में आया बोल देते हैं। फिर ऐसा है कि आपको ये नहीं समझ में आता कि सामने वाले को किस बात का बुरा लगेगा। और ऐसा ही कुछ गुस्से में ही आपने कहा है जो बात को ये पकड़ कर बैठ गए हैं। और इसीलिए ये इस रिश्ते में अभी तक देखिए चाहते हैं बात करना, पर आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता आपका ये रवैया कि आप जो मन में आया इनको बोल देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि ये भी हर्ट होते हैं। आपने गुस्से में जो भी कहा गाइस तो इनकी गलती की ही वजह से कहा था, बिना गलती के आपने कहा ऐसे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अपनी गलती नहीं देख रहे हैं कि ये इन्होंने क्या किया था। ये उस चीज़ को लेकर बैठे हैं जो आपने कह दिया तो ऐसा क्यों कहा, आपने इनको हर्ट किया। आप इनको जब मन में आया कुछ भी बोल देते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये इनको तकलीफ़ होती है। तो ये इनको लगता है कि अभी भी आएंगे तो आप सुधरने वाले तो हैं नहीं, वही सब फिर चलेगा। 4 दिन आप ठीक रहते हैं, फिर आप को किसी न किसी बात को लेकर गुस्सा आ जाता है, शक होने लगता है। तो ये सब इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा ये
इनको लगता है। और देखिए आप तो गुस्से में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, वो तो यहाँ समझ आता है। और आप क्या है, अभी भी प्यार से कोई भी चीज़ को अगर ठीक कर लें तो अभी आपसे ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप वैसे भी गुस्से में हैं, ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो इन सब की वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ आप भी दिखाई दे रहे हैं। तो प्यार से कोई भी चीज़ ठीक कर लें, ये अभी आपसे भी नहीं हो पा रहा है और ना ही कभी हो पाया है। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और उसी की वजह से क्या होता है, मामला बिगड़ता है। और ये इंसान का ऐसा हाल है कि गलती पर गलती ये करते रहते हैं और आपको ये सब चीज़ पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि भाई ये गलती माने, तो ये मानने वाले भी नहीं हैं। इन्हीं सब चीज़ों से आप नाराज़ होते हैं और अभी भी आप नाराज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। भले ही आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, पर गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ है। आपका ऐसा है गाइस कि आप दिल से सोचते हैं और इसीलिए आपको छोटी छोटी चीज़ें हर्ट करती हैं, आप नाराज़ होते हैं। आपके पर्सन है जो दिमाग से काम लेते हैं और वैसे ही आपके साथ खेलते हैं। अब यहाँ पर ये है कि इसी वजह से क्या हो रहा है कि रिश्ते की परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है। एक दिल से सोच रहा है, एक दिमाग से सोच रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, तालमेल बैठ नहीं पाता। और आप अपनी जगह सही रहते हैं, लेकिन ये इंसान क्या चाहते हैं, आपको गलत साबित करने की कोशिश इनकी रहती है हमेशा से। ये अपनी गलती मान लें, ये इनसे नहीं होता। ये आपके ऊपर ही सब डाल देंगे कि आपने ऐसा बोला, आपने वैसा बोला, आप गुस्सा दिखा रहे थे, आप शक कर रहे थे, तो ये सारी गलती आप पर डालते हैं। खुद जो कर्म करते हैं वो नहीं दिखता इनको। और आपका ऐसा है गाइस, आप जितना ज़्यादा गुस्सा करते हैं उतना ज़्यादा प्यार देना भी जानते हैं। लोगों की छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखेंगे, उनको प्यार देंगे, उनकी केयर करेंगे, इसमें भी आप माहिर हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुस्सा ही करते हैं, प्यार देते हैं तो उसमें भी अति होती है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं होती सामने वाले को प्यार देने में आपसे। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ है, लेकिन आपके पर्सन क्या है, वो उस प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं जो आपने इनको दिया। हाँ, आपने अगर गुस्से में कुछ कह दिया तो उस चीज़ को ये बिल्कुल ध्यान में अपने रखे हुए हैं, उस चीज़ को दिमाग से निकालना नहीं चाह रहे हैं। और आपके रिश्ते में हमेशा से समस्या बहुत ज़्यादा रही है गाइस। आप जितना भी चाहें ठीक करना, लेकिन आज कुछ ठीक किया तो कल फिर कुछ नया खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर समस्या बहुत ज़्यादा बनी रहती है आपके रिश्ते में। इनको आपसे बात करनी है, इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है आपसे बात करें, मिले, लेकिन देखिए उसके लिए कोई ऐसा एक्टिविटी दिखाई नहीं देती कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। बस ये सोचते हैं कि इनको बात करना चाहिए, बस ये सोचते हैं कि इनको आपको देखना है, आपसे मिलना है, लेकिन यहाँ पर एक्शन वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, या तो आपकी तरफ बढ़ते हुए भी ये दिखाई नहीं दे रहे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि आप या तो नहीं बोलते, और बोलते हैं तो इतना ज़्यादा बोलते हैं, फिर ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं गुस्से में कि आपको ये नहीं समझ में आता कि आपके शब्दों से इनको तकलीफ़ हो रही है, ये परेशान हो रहे हैं, ये हर्ट हो रहा है, ये इस चीज़ को आप समझ नहीं पाते। तो इनको यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं या तो बिल्कुल नहीं करते, और करते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो इनको चुभते हैं। ये नहीं सुन पाते इन सब चीज़ों को, और ख़ासकर जब आप गुस्से में बोलते हैं वो चीज़ें इनको और पसंद नहीं आती। आपका ये रवैया इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। तो उस चीज़ को जब ये सोच रहे हैं तो क्या है, खुद को रोक रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। ऐसे इंसान से संबंध अब नहीं रखना, ऐसा इनको लगता है। और इनको यही लगता है गाइस कि आप इनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसे बड़ा, इनसे महान बताना चाहते हैं, और इनको ऐसा महसूस कराते हैं कि ये छोटे हैं, ये आपसे आपके सामने कुछ भी नहीं है, तो नीचा दिखाने की आप कोशिश करते हो, ऐसा इनको लगता है। और इनको यही लगता है गाइस कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। जिस तरह से ये रिश्ता चल रहा है, अभी तक चला है, वहाँ पर अगर उसको समझा जाए, देखा जाए, तो यही है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। 4 दिन सब ठीक रहता है, 4 दिन के बाद कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है। आप उनको नहीं समझते, वो आपको नहीं समझते। यही सब आपके पर्सन को लगता है कि भाई यहाँ कोई फ्यूचर है ही नहीं, तो फिर यहाँ मेहनत करके क्या फ़ायदा। और आप ऐसा है गाइस कि इनके साथ शादी तक के बारे में आपने सोच लिया, फैमिली इनके साथ होनी चाहिए, ये भी आपने सोचा, पर ये शादी के नाम से ही दूर भाग रहे हैं। इनको शादी करनी ही नहीं है। और अगर ये पहले से किसी और के साथ मैरिड है तो वहाँ पर भी ये इंसान कोई ऐसा नहीं है कि खुश हैं या उस शादी से खुश है, उस इंसान के साथ खुश हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। शादी शब्द से ही अब इनको नफरत हो गई है। और आपके साथ भी शादी वाली बात ये चाहते ही नहीं कि आप कभी भी ये करो। आप हाँ रिश्ते में रहो, इनके साथ रहो, इनके हिसाब से चलो, तभी आपके साथ रहना चाहेंगे। इनका ऐसा हाल है। और इनका ये है गाइस कि ये परिवार का सोच रहे हैं, अपने आसपास के लोगों का सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर आपकी तरफ बढ़ा जाए तो बाकी लोगों से तो संबंध खराब होना ही है। हो सकता है आपके रिश्ते के लिए कोई इनके साथ के लोग तैयार नहीं हैं, इनके परिवार वाले हो सकते हैं, जो भी लोग हैं वो तैयार नहीं है। तो इनको यही लगता है कि उन लोगों को हर्ट करेंगे ये, और उनके साथ संबंध खराब करेंगे। और यहाँ आपका ये हाल है कि आप हमेशा से एक तरह से रहने वाले इंसान नहीं हो। आपको लड़ना झगड़ना भी है, प्यार भी दिखाना है, इनको समझना भी नहीं है, शक भी करना है। ऐसे इंसान के लिए सबसे संबंध क्यों खराब किया जाए, ऐसा इनको लगता है।
तो फिलहाल तो यही सब इनके दिमाग में चल रहा है गाइस। और यहाँ पर देखिए ये बात करने के बारे में सोच तो रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, लेकिन यहाँ पर ये बढ़ रहे हैं ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ ये चीज़ें अभी सोच में ही हैं। कॉल मैसेज आ रहा है ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं देता, या किसी तरह से अभी रिश्ते को ये ठीक करना चाहें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये यही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर कुछ भी नहीं है, आपका जो रवैया है वो बदलने वाला नहीं है। और वही है कि इनके आसपास के लोग भी हर्ट होंगे, इस चीज़ को भी जानते हैं। तो उनको यही लगता है कि आप जो इंसान हैं वो सही नहीं है। अगर आप तरीके से रहते, रिश्ते में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इनकी बातों को समझेंगे, कभी ये कह रहे हैं कि ये बिज़ी हैं तो आप उस चीज़ को नहीं मानते, आप शक करने लगते हैं कि ये किसी और को समय दे रहे थे इसलिए आपको समय नहीं दे रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में चल रही हैं। पास्ट को ये इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो पहले की बातों को ये इसीलिए याद कर रहे हैं कि उस समय कैसा रहा है रिश्ता। और इनको यही समझ में आता है कि रिश्ते में हमेशा से ही परेशानी बनी रही है, कभी भी कुछ सही तरीके से नहीं चला है, इसलिए ये आपकी तरफ अभी बढ़ने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो समझ रहे हैं गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट भी नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।